200 का जाता है। 200 रुपया ना। बॉक्स ऑफ एप्पल इज फॉर 200 रुपीज, अबाउट $2.5। अच्छा तो मुश्किल है। चल खाने खाओ। आओ चावल खाओ। जी खाना तो मैं कर क्यों नहीं सकती है? कर सकती उसी है। ने किया है ये। अच्छा ये गवर्नमेंट ही कर रहे हैं। कौन है? आने बंद करके रखो। जीडीपी बोल रहे हैं, कहाँ की इकोनॉमी बोल रहे हैं? चाइना की बोल रहे हैं, वो तो जमीन कहाँ से कहाँ 2 खोद साल रहे में हैं। उसने आयर में ये रोड बनाई। हमारे देश को 20 साल हो गए, एक नेशनल हाईवे उनको तैयार नहीं हो रहा है। Good morning, good afternoon, good evening from wherever you are in the world. When was the last time you had an apple? Well, if you are in India, there is a 60% chance of the apple coming from Kashmir. So in this video guys, I'll take you through Shopian. Shopian is a district in Kashmir which is known for its premium quality apples. Apples grown in Shopian is being sent all across the world. Behind me, as you can see, is an apple farm. Let's explore the apple farms and then maybe we can take a look at the apple market of Shopian. It's close to the farms nearby. Let's try to find someone who can explain us apple growing process and the story behind these apple farms. Look at how beautiful it looks. Beautiful. It feels so great to be in this place. How beautiful it looks on the trees. It's red and green, red of different kind of shades, and on the ground it's green. Let's try to find someone who can help us in explaining the story behind how these apples are being grown. मेरा नाम इशफाक है, मैं जम्मू एंड कश्मीर पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से हूँ सर। जी, और ये कब से आप फार्मिंग कर रहे हैं? सर एक्चुअली हमारे जो फादर्स हैं ये अराउंड 30 ईयर्स से कर रहे हैं ये फार्मिंग। 30 ईयर्स? हाँ। अच्छा। तो हमारी भी एज अब ऑलमोस्ट 30 होने वाली है, तो हम यही सब देख रहे हैं फार्मिंग वगैरह। अच्छा। तो कितना बड़ा है ये फार्म, कितना एरिया है इसका? एक्चुअली यहाँ पे अराउंड 2 कनाल्स है। हाँ। इसके बगैर हमारे उस साइड में है अराउंड 10 to 15 कनाल्स हैं अराउंड। कैनाल क्या पानी के लिए? नहीं फिर कैनाल्स यहाँ पे होता है ये मेजरमेंट ऑफ लैंड। ओके। अच्छा। तो नहीं आप एकड़ में बोलते होंगे। एकड़ में बोलते हैं। हाँ, इट इज़ अराउंड आई थिंक 2, 3, 4 एकर्स। 4 एकर्स के करीब है आपका पूरा? हाँ पूरा। ये वाला कितना है, इसका साइज कितना है? ये अराउंड हाफ एन एकड़ होगा। हाफ एकड़ का है। तो ये पेड़ भी मतलब 30 साल पुराना ही है? नहीं, ये होंगे अराउंड, इसमें से कुछ पेड़ हैं मतलब जो अराउंड 20-25 ईयर से अराउंड 30 भी होंगे कुछ। 30 ईयर्स के भी हैं? लेकिन बीच में मतलब कोई सूख जाता है तो रिप्लेसमेंट हो जाती हैं। जैसे छोटे पेड़ लगाए हैं ना, ये रिप्लेसमेंट है सारे। अच्छा, ये वाला जो हाँ ये सारे रिप्लेसमेंट है। तो ये रिप्लेसमेंट कब लगाए थे? इसको अराउंड आई थिंक ये 5-6 साल पुराना होगा ये पेड़, 5 to 6 ईयर्स। ये वाला? अच्छा, 5 साल में काफ़ी बड़ा हो गया। और वो वाला जो छोटा वाला कितना है, वो कितने साल का है? वो होगा 2-3 साल का। 2-3 साल का है। तो फ्रूट उसमें आ रहा है ना मतलब अभी भी? हाँ अराउंड आफ्टर 3 ईयर्स इसमें फ्रूट आने शुरू हो जाते हैं। 3 ईयर्स के बाद? 3 ईयर्स के बाद। इस वाले फार्म में आपका खाली सेब है या फिर और कुछ भी है? नहीं, इसमें खाली सेब है और पियर्स है कुछ। पियर्स हैं अभी? देखने के लिए है पियर्स क्या नहीं है? नहीं, वो तो उसकी तो लगभग 10-15 दिन पहले ही वो उतारे हैं। तो उतर गया? वो उतर गया। हम लेट हो गए आने में। अभी खाली डिलीशियस पड़ा है, बाकी जो भी वैरायटीज़ हैं यहाँ पे वो सब पहले ही उतारे हैं। डिलीशियस एक बार बताएंगे कौन सा डिलीशियस है, कैसे पहचानते हैं कि क्या है, मतलब डिलीशियस है कि क्या है? ये एक्चुअली सेब एक ही है, दैट इज़ डिलीशियस। सेब एक ही है? हाँ। अच्छा। फिर उसमें कुछ वैरायटीज़ होती हैं, जैसे कुल्लू डिलीशियस होता है। कुल्लू? हाँ, वो उससे पहले ही पक जाता है, लगभग 10-20 दिन पहले ही पक जाता है। हाँ। तो वो पूरा रेड होता है, ऐसे नहीं होता है। आप देख सकते हो इसमें ना थोड़ा ये वाइट भी रहता है किसी साइड से, लेकिन वो पूरा लाल हो जाता है कुल्लू डिलीशियस। कुल्लू? हाँ, वो तो पूरा ये डिलीशियस है? हाँ, आप ये इसमें देखते हो ना ये ग्रीनरी। अच्छा।
उस वाले एप्पल में नहीं रहती है ग्रीनरी, वो पूरा रेड हो जाता है। इसके अंदर कीड़ा है। कीड़ा लग गया। ये असल में ना इस साल ना एक नई डिजीज आई यहाँ पे, अच्छा, इसमें कीड़ा रहता है, तो ये अंदर कीड़ा है, इस पत्ते के अंदर कीड़ा है। पत्ता पूरा खा जाता है, ऐसे ही पैचेस जो डालता है है। फ्रेम, ये फ्रेम जो है ना एक ही, ओह, देख लो, ये खा जाता ऊपर है। फ्रेम बनाता है, अच्छा अच्छा अच्छा। तो नीचे इसको कीड़ा आता है, कीड़ा है होता है। तो इसका दवाई कुछ मिला है असल नहीं? में ना ये फर्स्ट टाइम इधर आई इसको है काबू disease। नहीं हुआ। अच्छा, हाँ, जब इसको ये लेयर है ना ऊपर, हाँ हाँ, जब इसको ऊपर है लेयर है ना, इसको दवाई लगता नहीं, दवाई है ही नहीं, दवाई लगता नहीं, इसको काम नहीं करता, ये सुखाता है इसको। पूरे ही सुखा दिया नहीं? हाँ, ये सुखाता है। कैसा वो देख लो, ये ऐसा लेयर बनाता है ऊपर, नीचे ये रहता है, इसके अंदर वो कीड़ा बन, इसके अंदर कीड़ा रहता है। You can understand how difficult it is to grow these apples. For us, we simply cut the apple into 4 pieces and इसका पत्ता forget. ठीक रहा, ये अभी कच्चा ही है। ये कच्चा है, अभी और मीठा होगा ये, हैं? और मीठा होगा। हाँ। So this farm has 2 varieties of apples. One is called American. It's slightly round in shape, and the other is delicious, which is a greenish and a reddish look. It's not completely dark red. It's a little green and a little red, as you can see here. And there's one other premium apple which is called delicious, which is completely red. तो इस साल का जो उपज है वो इस साल अच्छा हुआ है या खराब हो गया? नहीं, इस साल तो खराब हो रेट गया। भी नहीं है। रेट क्या है? रेट क्या है? रेट कुछ भी नहीं मिला। रेट भी कम हो गया है। ओ, क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। रेट कुछ नहीं। ऊपर से तो वो सड़क खराब है ना, गाड़ियों को रुका देते हैं उधर, अच्छा अच्छा, गाड़ियों को उन्होंने रुका के सड़क भी रखते बंद हैं। किया। 10 दिन 12 दिन के बाद गाड़ियों को छोड़ देते गाड़ी हैं। को, हाँ वो हाँ? सड़ रहा है, एप्पल सड़ रहा है, वो तो सड़ रहे हैं। माल सड़ माल सड़ रहा है। रहा है। जो बाहर से भी वो डिस्ट्रीब्यूटर आ गए, उन्होंने भी माल लिया तो वो भी चले गए वापस, क्योंकि उनका माल सड़ रहा है ना। माल सड़ रहा है। वो क्या करेंगे बेचारे, उनको भी परेशानी पड़ गई। तो इस वाले इस छोटे से मतलब खेत में कितना एप्पल निकलता है? करीब कितना? इसमें लगभग 300 पेटियां भी निकल सकती है। 300 पेटी? हाँ। 15 केजी वाला? हाँ। 300 पेटी। और अभी पिछले साल के मुकाबले वो कम हुआ है, कम हो गया? और नहीं, माल तो ज्यादा था इस साल माल ज़्यादा है? इस साल माल ज्यादा है, लेकिन नुकसान ज्यादा हो गया। नुकसान ज़्यादा हो गया? नुकसान हो गया क्योंकि कॉस्ट बढ़ गया। पिछले साल अगर माल कम था, हाँ, रेट से बराबर आ गया। रेट बराबर इस साल माल ज्यादा है, रेट उससे भी कम आ गई। अच्छा, माल बढ़ गया तो रेट भी कम हो गया? तो रेट काफी कम हुआ। पिछले साल मैंने 500 पेटियां बेचा, 3 लाख बन गया। अच्छा, क्या इस साल 1000 को भी 3 लाख नहीं मिलेगा। अच्छा, और क्या, इतना कम हो गया? कम हो गया। तो कितना पेटियां? 1500 पेटी को भी आज के 3000 नहीं बचेगा। अच्छा, इस साल तो सेब तो होगा। इस साल तो काफी महंगाई होगी, दुगना हो गया। पेटी जो मिलती है ना हमको 30-35 रुपए मिलती है, 40 वो आज रुपया, 50 वो में बच मिलती गया, वो बन गया 60 रुपया। कागज वाली पेटी? कागज बोरी, हाँ। वो मिलती है ये गत्ता है ना 1200-1500 इधर। में। ये गत्ते जो हैं 60 में कहाँ से लाते हैं आप? श्रीनगर से? नहीं, यहाँ से ही है। सिडको लोकल से ही? इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री से। अच्छा, यहीं पे लोकल इंडस्ट्री है? अगर ये इधर रखेंगे, भरेंगे नहीं तो ये सड़ जाएगा। ये सड़ जाएगा, फिर इसको निकालना पड़ेगा, सही बात है। नालों में लगाना पड़ेगा। फेंकने पे भी पैसे लग जाएंगे आप। फेंकने के पैसे लगेंगे? अच्छा, तो मुश्किल है। चल खाने खाओ। आओ चावल खाओ। जी, खाना तो मैं खा लूँगा कभी और। हैं? आज ही खाओ। जी। आप कहाँ से? मैं बिहार से। बिहार से? जी। आज आप चावल खाओ हमारे साथ। हिंदू। चलो खाओ खाना। चलो ठीक है। And so they warmly invited me for lunch, and I said yes. तो आप लोग यहीं पे रहते हो सेब के टाइम पे? हैं? यहीं पे रहते हैं आप लोग? हाँ, सेब टाइम में इधर रहते हैं। यहीं पे रहते हैं।
नहीं, हम घर में ही रहते हैं। हाँ। नहीं तो नहीं, मजदूर रहते हैं। हमारा घर उधर है, डेरे डेरे वाले ये इधर बाग के लिए बनाया। बाग के लिए डेरा है। हाँ। वैसे घर कहाँ आपका? इधर ही पुलवामा में ही? नहीं नहीं, उधर ही है, घर तो नायरा में। नजदीक पास में ही है। हाँ, पास में ही है। ये हाथ धोने के लिए? पानी हाँ हाँ, उधर। जी। पहले नमक देखो, नमक ज्यादा मत है। हल्का हल्का ही है, हल्का ज़्यादा है। हल्का ज्यादा है। खाओगे? जी। खांसी है और ये लोकल राजमा। हाँ। ये सब कश्मीर खत्म हो गया, सब कुछ नहीं रहा। सेब का उपज कम है। हाँ, इसी से लोग बच जाते हैं ना। जो ये श्रमिक है ना, सारे लोग इसी से काम चलाते हैं। पहले नहीं, सारे लोग इसी पर चलते हैं। इसमें चलते हैं अभी भी। दुकानदार भी इसी पर चलता है, गाड़ी वाला भी, मजदूर भी, पेटी वाला भी, कागज वाला भी, जो भी आप देखो तो इसी पर चलता है। जब इसी में नुकसान हुआ ना, तो ये सब क्यों हो रहा है? मतलब उपज तो बढ़ गया, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? दाम कम मिल रहा है दाम कम मिल रहा है, वही बात है कोई ना। तो पीछे से दाम जो आ रहा है वो कौन कंट्रोल करता है? ये तो उधर दिल्ली वाले ही काम करते हैं। वही करते हैं कंट्रोल। और क्या। खाने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। खुदा के हवाले, जी खुदा हवाले करेगा। जी। ये लेयर लगाता है ऊपर, देख लो, इसमें ही कीड़ा घुस जाता है। इसी में कीड़े घुस जाता है। बहुत धन्यवाद। इसको लेकिन धो लेंगे, ठीक है? जी वो दे जाओ। काफ़ी है, काफ़ी है अंकल। थोड़े से बस। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। क्या नाम? इरकान। इरकान। ये एप्पल अभी तोड़ के लाया? अभी लाया? So that was the story behind these apples. Problems never end when you grow apples, be it pests or increasing costs of kerosene or diesel, or increasing costs of the packaging material, or be it the pesticides, or be it the fertilizers. Everything is getting expensive. अभी कितना बचा है? और कितना बचा है अभी? और बचा है? बस इतना ही था। इतना ही था और नहीं है? और चलो चलो। ये तुम्हारा घर है? फिर ये दूसरा का है। दूसरे का घर है? हाँ। यहाँ पे सेब रखते हैं। एक पेटी कितना केजी का? ये 200 का जाता है। 200 रुपया? हाँ। एक पेटी 200 रुपया का है? हाँ। Surprisingly, these apple, this bag you see, this carton sells for 200 रुपया ना? This box of apple is for 200 rupees, about $2.50. रुको रुको रुको, दिख जाएगा। बहुत बढ़िया। And now, to complete our story, let's go to Shopian's fruit market.
All right, so we just arrived at the mandi at Shopian's fruit market, the Shopia Aslan Mandi, and look at how many shops there are. Trucks from all different states are loading apples. Trucks from UP, from Tamil Nadu, from Punjab, from Uttar Pradesh, Andhra Pradesh. So now let's go and talk to someone who can explain us the process of trade, of how these apples are being traded in this Shopian Mandi. Assalamualaikum. वालेकुम सलाम क्या हाल है ये भाई? आपका शॉप, हाँ ये हमारा शॉप है। थोड़ा एक्सप्लेन कर दो एप्पल के बारे में, क्या क्या एप्पल क्या है कि एप्पल तो इस बार पिट रहा है। एप्पल है मोदी ने हमारा हो दिया इस बार। क्या हो गया? मोदी ने कला ही खराब कर दिया हमारा नेशनल हाईवे बांध है। एप्पल सड़ रहा है कश्मीर में और क्या है। ये लो कुल्लू डेल्शन है। हमारी 5 दिन से गाड़ी रुकी नेशनल हाईवे पे। ये कौन सा एप्पल है? ये कुल्लू डेल्शन है। कुल डिलीशियस। आज बिकता है 900 रुपए। हमारे पास कुल्लू डेल्शन है। कुल्लू है। इसका कितना है रुपया केजी? क्या ये तो फ्री में मेरे ख्याल में जहाँ होना चाहिए 900 था। आज इसका इस बार मार्केट किसान पिट रहा है 900। मान लो किसान मर गया देश मर गया। ये मंडी के बारे में थोड़ा बताइए, मंडी कितना पुराना है, क्या है? ये मंडी हमारी पुरानी 20 साल पहले पुरानी है। 20 साल पुरानी? एक्चुअली नहीं एक्चुअली हमारी मंडी काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा पुरानी थी। वो हमारे वहाँ जब इंडिया पाकिस्तान इकट्ठा था हमारे शोपियान में थी वो मंडी। उस टाइम यहाँ अमरी होते थे। अच्छा। अब अमरी की वैरायटी फिर जब पार्टीशन हुआ तो वो मंडी ऑलरेडी बंद हो गई। तो उसके बाद ये यहाँ अमरी था, अमरी चल रहा था, फिर अमरी ख़त्म हो गया। फिर अब अलग अलग वैरायटी आ रहे हैं। ये कुल्लू डेल्शन आ रहा है, ये डेलिशियस आ रहा है अभी मंडी में, अमरीकन आ रहे हैं और नागपाती आ रहे हैं। और इससे पहले जो हमारे पास थे वो हाइडन सिटी आ रहा था गाला वाला, वो तो उसका सीज़न हो गया। उसका चला गया? उसका सीज़न चला, गाला का सीज़न चला गया। अभी तो कुल्लू डेल्शन और डेल्शन आ रहा है। तो ये कुल्लू डिलीशियस हो गया, ये कुल्लू डेल्शन, ये डेलिशियस हो गया और ये डिलीशियस हो गया, ये डेलिशियस हो गया। ये पूरा लाल है? ये पूरा लाल, ये भी लाल होता है। ये जो नीचे एरिया का है वो हाइट का है। अच्छा, ये हाइट है। ये तो पूरा नीचे एरिया का है। ये कितना? 600 रुपये पेटी? ये इस बार 600 रुपये पेटी, पिछले साल 1200 रुपये में ये पेटी जा रही है। तो इस साल हाफ हो गया? इस साल हाफ हो गया है। इस साल और ये वाला कितना कैसे पेटी है? ये तो 500 550 रुपये। 550? 500 550। तो फर्क कम ही है। फर्क तो है, क्या है पिछले साल ये 800-900 रुपये में जा रहा है, इस बार 400 से लेकर 500 रुपये जा रहा है। अच्छा अच्छा। इसमें फर्क ही क्या रह गया? अब कुछ नहीं रह गया फर्क, बूढ़े और जवान में कोई फर्क नहीं है। अच्छा। मुझे लग रहा है बूढ़ा ही जवान। कितना टाइम से आप ये कर रहे हैं काम? हमारा दादा कर रहा था, कम से कम 50-65 साल से ये काम कर रहे हैं। हमारा दादा कर रहा था, उसके बाद डैडी आ गए। ये हमारी तीसरी पीढ़ी है। तीसरी पीढ़ी है? तीसरी पीढ़ी आ रही है। आगे चौथी पीढ़ी आने वाली, मगर उसको आने नहीं देंगे इस काम में। आगे काम नहीं, ये काम में मज़ा नहीं है। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। मतलब मुझे लग रहा है यहाँ अंदानी अंबानी बैठेगा देश में और कोई नहीं, किसान नहीं। किसान की हालत बुरी है। मुझे समझ रहे इसी बेचारे ड्राइवर को जहाँ हमें 1 दिन लगता था वहाँ 10 दिन लगाना पड़ेगा। 10 दिन लग गया? 15 दिन लगते हैं। इसको पूछो ये आपके पड़ोस में 7-7 8-8 दिन हो गए गाड़ी खड़ी। वो काजीपुर वाले रोड पे 7-7 8-8 दिन हो गए गाड़ी खड़ी। खुलती नहीं है? खुलती नहीं है, माल खराब हो रहा है, आगे के भाड़ा कट रहा है। इनको नुकसान हो रहा है ड्राइवरों को, है क्या? किसी गाड़ी का 15,000 कट रहा है, किसी का 20,000, किसी का 10,000। और 10 दिन से पहले कोई गाड़ी नहीं, जो 4 दिन में गाड़ी पहुंची 10-12 दिन में पहुंच रही है गाड़ी। अच्छा। इस वक्त अगर हम देखें बांग्लादेश की जो वो है करेंसी वैल्यू हमारी कंट्री से ज़्यादा है, इंडिया से ज़्यादा है। क्या वजह है इसके कि क्यों ज़्यादा है? क्योंकि ऐसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं यहाँ, हमारे जो लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं, ठीक है? तो हम उन पर फोकस ही नहीं करते हैं। वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दोज प्रोडक्ट्स एक्चुअली, बिकॉज इफ आई आवर गवर्नमेंट इज इलिटरेट, दे डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ GDP। गवर्नमेंट को पता ही नहीं है कि हमारा प्रोडक्ट को किस रेट में बिकना चाहिए, तो वो रेट हमें मिलती ही नहीं है। ये जो माल है ये पिछले साल 1200 की पेटी थी, 1300 की पेटी थी। इस साल यही 600 की हो रही है, 500 की हो रही है। तो कोई तो वजह होगी इसकी। ये क्या वजह है कि न्यूजीलैंड से माल ला रहे हैं, ठीक है, ईरान से माल ला रहा है। हम ईरान का माल के इससे बढ़िया है। अब देखो उसका जो टेस्ट होता है, उसके जो न्यूट्रेंट्स टेस्टेड सेब है वो हमारे कश्मीर का है। क्योंकि यहाँ पर जो जंगलात है, हाइट एरिया है, हिली एरिया है, या ऑलरेडी कुदरती टेस्टेड है। आप वाशिंगटन खाओ, उसमें क्या होता है, उसमें पॉलिश लगा के उसका कलर होता है, खाली कुछ नहीं, बाकी घास। हमारे एक सेब खाओ आप, देखो टेस्ट इसका। आप न्यूट्रिशन वैल्यू देखिए, 1 ग्राम का न्यूट्रिशन मतलब कैलोरीज का होता है, निकालते हैं
कैलोरीज हैं। अगर किसी ने कोई मतलब डिग्री की होगी मतलब इसमें बायोटेक्नोलॉजी में, कैलोरीज में मतलब इसका वैल्यू होता है 1 ग्राम का कितना न्यूट्रिशन वैल्यू का, विटामिन ई है, विटामिन ई है। फिर बाहर का सेब लाओ, उसमें देखो कितने कैलोरीज होंगे, कितने विटामिन कितने न्यूट्रिएंट्स होंगे, वो भी देख लीजिए। तो क्यों फिर इसकी रेट क्यों डाउन है? मेरा नाम नज़ीर अहमद है, मैं एज अ परचेजर इस मार्केट में काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो कितने साल से कर रहे हैं आप काम ये? मुझे कम से कम 12 साल से काम। 12 साल से हो गए। तो कैसा लग रहा है आपको? मंडी अभी तेज़ है, डाउन है, क्या है? मंडी की पोजीशन तो भैया पिछले साल के मुकाबले में 200-250 रुपये डाउन है। 250 रुपये डाउन है? 250 रुपये डाउन। किस हिसाब से डाउन है, क्या मतलब? पिछले साल जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी माल है यहाँ 1000 से 1100 रुपये तक बिक रहा था। 1000 रुपये? 1000 से 1100 रुपये तक बिक रहा था। अभी आज के डेट में वही माल 700 से लेके 800 रुपये तक बिक रहा है। 800 बिक रहा है। तो ये मतलब डिफरेंस जो आया किस हिसाब से आया है, क्यों आया है? एक्चुअली एक्सपेंडिचर ज़्यादा है इस साल, यहाँ पे भाड़ा ज़्यादा है। अच्छा। और माल टाइम पे नहीं पहुँच रहा है, रोड के कारण ये सब ऐसा हो रहा है। रोड की वजह से गाड़ियाँ हाल्ट हो रही हैं और हमारा माल जो डेस्टिनेशन तक पहुँचने, जहाँ पे 6 दिन की मंडी होती है वहाँ 12 दिन 15 दिन तक माल पहुँच जाता है, तो तब तक तो माल सड़ जाता है। अच्छा, तो अभी ये जो इस साल जो उपज हुआ है वो पहले से बेटर हुआ है या पहले से ख़राब हो गया? प्रोडक्शन लास्ट ईयर के मुकाबले में देखा जाए तो ज़्यादा है। ज़्यादा है? प्रोडक्शन ज़्यादा है, क्वालिटी भी ठीक है। इस बार बी ग्रेड माल बहुत कम है, बी ग्रेड माल कम है, क्वालिटी अच्छी है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि हमारे को एक स्मूथ फ्लो नहीं मिल रहा है रोड पे हमारी गाड़ियों को, जिसका खामियाजा हम लोगों को डायरेक्ट भुगतना पड़ता है। हमें क्या इसका डायरेक्ट जो इम्पैक्ट है वो एक किसान पर पड़ता है। जितनी भी आज हो गया, कम से कम 1 महीना हो गया सेब के सीज़न को स्टार्ट हुए हो, जिनका माल आगे डेस्टिनेशन पे पहुंचा वो टोटल माल वेस्ट, खराब निकला, टोटल वेस्ट हो गया। वहाँ एक गाड़ी के अंदर हमने 3-3, 4-4 रुपये खामियाजा भुगतना पड़ा हमको रोड की वजह से। अब वो बेचारे सब सो गए, वो सब सो गए हैं। अब उनके पास जागने की क्षमता नहीं है। तो गवर्नमेंट के हिसाब से क्या लगता है, वो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को टोटल हमारे को कोई कंपनसेशन नहीं चाहिए, हमें कोई कंपनसेशन, हम कोई भी कंपनसेशन डिमांड ही नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ एक ही चीज बोल रहे हैं, जितना हमने लास्ट दिया उसको भी हम रिकवर कर सकते हैं। सिर्फ हमें रोड पे सेफ पैसेज चाहिए, सिर्फ हमें रोड की कंडीशन ठीक होनी चाहिए। हम उनसे नहीं बोलते हमारी पेटी को आप 700 रुपए में हम बेच रहे हैं, 800 रुपए उनको बोलते हैं। एक 35 किलोमीटर का स्ट्रेच है बानीहाल से लेकिन रामबन तक, एक 35 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है। आज 8 साल से काम चल रहा है। आप बोल रहे हो ना कि इंडिया जो है 5वें नंबर पे इकोनॉमी के हिसाब से 5वें नंबर पे आ गया है। टेक्नोलॉजी अगर इनके पास, अगर वाकई में 5वें नंबर पे एक 35 किलोमीटर का स्ट्रेच 8 साल से कंप्लीट, आज तक भी हम तरस रहे हैं उसको ठीक करने के लिए, आज तक भी ठीक नहीं हुआ। तो कहाँ की जीडीपी बोल रहे हैं, कहाँ की इकोनॉमी बोल रहे हैं? चाइना की बोल रहे हैं, वो तो जमीन कहाँ से कहाँ खोद रहे हैं। शहर में ये रोड बनाई, हमारे देश को 20 साल हो गए, एक नेशनल हाईवे उनको तैयार नहीं हो रहा है। हमारी डिमांड ये है कि ये 35 किलोमीटर का स्ट्रेच हमें जल्द से जल्द तैयार किया जाए और हमारी गाड़ियों को रोका ना जाए, उनको प्रायोरिटी बेसिस पर छोड़ दिया जाए। आधे हमारे ड्राइवर हजरात को बेचारों को रास्ते में हार्ट अटैक। भैया आलू की गाड़ी जम्मू से आती है, उसमें 1.5 लाख रुपए का आलू होता है, उसको प्रायोरिटी बेसिस पे छोड़ दिया जाता है, सब्जी समझ के उसको प्रायोरिटी बेसिस पे वहाँ से छोड़ दिया जाता है। और हमारा माल गाड़ी के अंदर 12 लाख 13 लाख रुपए का माल होता है, उसको 7-7, 8-8 दिन पे रोड पे सड़ा के उसको 7 दिन के बाद छोड़ देते हैं। बड़ा बुरा हाल है हमारे जो साउथ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माल चलता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप समझ रहे हैं, मतलब हेवी क्वालिटी, चाहे ऑरेंज हो, चाहे केला हो, चाहे कोई भी फ्रूट हो, साउथ में चलता है। क्योंकि हमारे पंजाब और यूपी खासकर वो तो अलग सेब खाते हैं। यूपी वाले मतलब लो क्वालिटी, मतलब जिस घर में जितने पैसे ज़्यादा होंगे वहाँ उतना ज़्यादा खर्चा होगा। सही बात है। ये तो स्टेट पर होता है और लोग वहाँ के जो शहर होता है उन पर डिपेंड होता है। मतलब आपका बिहार से मुझे ऑर्डर आ गया सपोज, तो आपको वहाँ अमेरिकन चलता है, छोटा साइज चलता है, वो मुझे बोलेगा, उसको अपने हिसाब से देखना पड़ता है। खरीदार क्यों हमारे पास है, वो अपने हिसाब से देखते हैं। हमारे स्टेट में अमेरिकन चलेगा, कोई बोलता है हमारे स्टेट में चलेगा नाशपाती, और कोई बोलता है हमारे पास ये 4 लाइन चलेगा, कोई बोलता है हमारे डिलीशियस 5 लेयर चलेगा। यस, मीडियम जो होता है, मीडियम साइज वो चलता है। वो तो उसको डिपेंड करता है। हमारे मतलब वो मुझे बोलेगा मैं गाड़ी डाल दूंगा, गाड़ी दे दूंगा, मैं मुझे क्या पता उसको क्या चलता है। सही बात है, सही बात है। हमारे परदाते वो कमीज शलवार पहनते, हम नए लौंडे आ गए, हम तो पैंट शर्ट पहनते। हमारे बच्चे वो स्कर्ट पहन के चलते। तो डिपेंड होता है ना
उस पर होता है डिपेंड, बाकी कुछ नहीं। सही है। तो एक बार अपना नाम बता दीजिए और अपना नंबर बता दीजिए। हमारा नाम है निशाद फूड कंपनी। आप इसका तस्वीर भी ले सकते हो। हमारे सारे कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हुए हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7889587572 और दूसरा हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9596421493। आने बंद करके रखो। So you heard the stories. They have different problems going on in the mandi, be it transportation, be it increasing costs of pesticides and the packaging material. Everything plays important role in in defining the price, defining how an apple will be priced when it's on the farm and when it reaches to you. So that was it. The story behind the apples of Kashmir in Shopian. I'll see you in the next one. Until then, take care.